वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी जहाँ पर हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, आपको कुछ मुनफरिद करना चाहिए आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको अलग बनाया, मुनफरिद बनाया और अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई सलाहियत दी है। अब उस सलाहियत का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको बुरे कार लाकर अच्छा आप किरदार मुआशरे में कैसे अदा कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो छुपी सलाहियतें जो हैं वो किस तरह से जान सकते हैं आप कि हर बंदे में कुछ स्पेशल होता है जो उसको दूसरे से मुनफरिद बनाता है, और ये स्पेशल चीज़ अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर रखी है। पता कैसे चलेगा कि आप मुनफरिद कैसे हैं, आप स्पेशल कैसे हैं, आप अगर सब में डिफरेंट हैं तो आपके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है जो कि आपको बाकी लोगों से मुनफरिद बना रही है। हमारे साथ फरहान जमील मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे और वो बताएंगे ये चीज़ें हम कैसे खोज लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फरहान थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आप कर लेते होंगे लोगों से अलहदा, जो आपको लगता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने आप ही को नवाजा है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, हमारे कैमरामैन भाई हैं, मतलब जो काम ये कर लेते हैं हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो टैलेंट इनके हाथ में है हमारे हाथ में नहीं है, हर कोई डिफरेंट है। तो पता कैसे चल सकता है? कुछ लोग बड़े वो हो जाते हैं ना मायूस से कि अच्छा वो इतना अच्छा काम कर लेता है मैं नहीं कर सकता, और वो मायूसी फिर उनकी पूरी ज़िंदगी पे रह जाती है। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला ये है कि आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपने चीज़ों को जाकर उनको देखा नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें जिनमें आपका दिल नहीं लगता। जैसे कहा जाता है कि एक अच्छा फ़ैसला कैसे किया जा सकता है, एक अच्छा फ़ैसला किया जा सकता है तजर्बात से। तजर्बात कैसे आते हैं? बुरे फैसलों से। सेम एज अगर आप ये देखना चाहते हैं आप किस चीज़ में अच्छे हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस आता है एक्सपेरिमेंट से। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करके देख लें। दूसरा पहलू भी यही है कि आप उसमें देखेंगे किस चीज़ में आपकी इंट्यूशन है, किस में आपका दिल कहता है कि यार ये वो चीज़ है जो मुझे टाइम की एक टाइम फ्रेम से बाहर ले जाती है। हमारे नौजवानों का एक अलमिया ना कि जहाँ कहीं पे भी रिजल्ट्स उनके मुताबिक नहीं आए, जहाँ कहीं पे भी थोड़े से वो स्टैंडर्ड लो रह गया, वहाँ पे मायूस होकर वो रास्ता छोड़ देते हैं कि अच्छा हम नहीं ये कर देखें सकते। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें हर सूरत रिक्वायर्ड हैं। यानी कोई भी आप काम कर लें, जब भी आप जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि आपको 1,00,000 चीज़ें नहीं करनी, आपको एक ही चीज़ को 1,00,000 दफ़ा करना है, देन यू बिकम परफेक्ट। तो आपको कोई भी चीज़ देख लें, लोग अगर जिम जाते हैं, जिम में जाके ये नहीं कि आपने डिफरेंट गेम्स लगा ली तो आपके जनाब यू विल बिकम अ बॉडी बिल्डर, इट वोंट हैपन। आपको क्या करना है? सेम एक्सरसाइज यू हैव टू रिपीट दैट, यू हैव टू कीप डूइंग दैट। जस्ट लाइक आप शो कर रहे हैं, आप हर रोज आ रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग बेटर। दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क एवरी डे, तो उनको टूल के बारे में पता चलता जा रहा है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप अच्छे हैं या अच्छा होना चाहते हैं, एक ही काम है जो आपने करना है और वो है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, कंसिस्टेंसी कहते हैं कि कोई भी काम जिसको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। परसिस्टेंसी कहते हैं कि आप रेगुलर तो कर रहे हैं लेकिन आपके आगे मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन आप उनको भी फेस कर रहे हैं और उनको फेस करके तब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल परसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है ज़्यादा आज को बेट कर। ठीक है फरहान, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अपनी सलाहियतों की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स फरहान चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, हालांकि वो एक बहुत अच्छा पेंटर भी हो सकता है। आर्ट्स पढ़ना या फिर कुछ ऐसे काम करना जो कि आपको लगता है कि अच्छा जी आपके बच्चे को कोई लाइक नहीं करेगा अगर वो डॉक्टर ना बना, पायलट ना बना, क्यों हमारे ये माइंड सेट है? हम अपने बच्चों को फ्री हैंड क्यों नहीं देते कि वो जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो जाएं? एक्सपोजर की कमी है। देखें अब ये तो आपको पता चल गया कि आज के दौर के अंदर लोग यूट्यूब चैनल बना के दे आर अर्निंग अ लॉट, वो टिकटॉक के थ्रू बेइंतहा कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पुराने पैटर्न्स बाकी नहीं रह गए, उसके अलावा और बहुत सारे किसी का बच्चा डॉक्टर होके भी इतने पैसे नहीं कमा रहा होगा जितने आजकल टिकटॉकर। होता क्या है कि जब आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्या हो गया कि ये एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक ट्रेडिशनल पैटर्न हो गया। लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं ना, उस नई फील्ड में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वो यूट्यूबर्स देखें जो आज बड़े सक्सेसफुल हैं, दे स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन नोबडी वाज डूइंग इट। उस वक्त कोई कर नहीं रहा था, उन्होंने शुरू कर लिया तो मार्केट खाली थी और वो सब चीज़ें ऊपर चली गई। इवन कि अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल, अगर लोग जिन्होंने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया, जिन्होंने बड़े शुरू के लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने दे हैव सीन दैट कि उनका पैसा एकदम बूस्ट अप कर गया। अब दोबारा रश लग गया वहाँ पे। अब क्या होगा कि वो एक लेवल मेंटेन होता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक ग्राउंड बहुत बड़ा खाली मौजूद होता है
तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो काम हमने देखे, जो हमारे वक्त में बड़े सक्सेसफुल थे, वो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को लूज़ करते जा रहे हैं। एक वक्त में आपके पास MBA की बहुत वैल्यू थी, एक वक्त में मैस कॉम की बहुत वैल्यू थी, वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अब गलत हो गए, लेकिन हुआ क्या कि अब नई चीज़ों ने उनको अडॉप्ट कर लिया। तो नई चीज़ें, नए रवैये, नई फील्ड्स मार्केट में आती रहेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए कि अगर एक छोटा बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमारे दौर में इतना कॉमन नहीं था, आज के लिए नया है, तो हो सकता है वो उस फील्ड का मास्टर बन जाए। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। हमारे क्रिकेटर्स की अब कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि आपको आगे पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इन क्रिकेटर्स की जिंदगी से इम्प्रेस होके कुछ करना चाहते हैं। अब तो हमारे पास पॉलिटिक्स में भी एग्जांपल है ना, पीपल वांट टू बी लाइक इमरान खान। बहुत बड़ी एग्जांपल है वाकई, लेकिन इसके लिए आपको डिलीवर भी करना पड़ता है ना। जी, डिलीवर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आपको उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ता है, आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, उसमें बेस्ट आपको खुद होना है। आई मीन कोई आकर तो आपको बेस्ट नहीं कर जाएगा। हल इसका क्या है? क्या बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंड दे दें और उसको कह दें कि आप जो करना चाह रहे हैं करें, और फिर देखें वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप उसको जो फील्ड वो सेलेक्ट करता है, उस फील्ड में सबसे पहले उसको एक्सेप्टेबिलिटी दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो क्रिकेट में जाना चाह रहा है, फिर आप बड़े हैं, आपने दुनिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा है, अपने एक्सपीरियंस को उसकी फील्ड पे अप्लाई करें। आप उसको बताएं कि किस तरह से वो बेहतर हो सकता है, क्या वो चीज़ें कर सकता है उस तरीके के अंदर, फिर क्या सही है जो रास्ता अडॉप्ट कर सकता है और क्या गलत है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो फील्ड सेलेक्ट कर ले, लेकिन मॉरली इतना स्टेबल नहीं है कि आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे किस तरह से काम करना है, तो वो किसी गलत रास्ते की तरफ ना जाए या शॉर्टकट की तरफ ना जाए, एक प्रॉपर अपने परफेक्शन के रास्ते पे हो। इसमें आप उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। यानी गाइड करके आपको फिर उससे अपडेट भी लेते रहना है कि वो क्या कर रहा है, उसको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, ताकि आप अगर लूप में जितना अपने बच्चे के करीब रहेंगे, जितना उससे चीज़ें पूछते रहेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और खुदारा अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं वो करने दें। आप किसी को देख के ये मत कहें कि फ़लाँ का बच्चा वो करे तो आपने भी वो करना है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा सबसे पहले बच्चों को कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, देखें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे, दूसरे लोग उनकी ज़िंदगी को लीड करते जाएंगे। और जब तक कोई दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी को लीड कर रहा है, वो आपको मशवरे दे रहा है, फैसले करवा रहा है आपसे, आप अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं और हो सकता है उन चीज़ों में आप परफेक्ट ना हो। इस दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है, उसको बाहर वालों ने नहीं बताया कि तुम ये करो, उसको यहाँ से आवाज़ आई है कि मुझे ये करना चाहिए। इवन जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस, तो इमरान खान को किसी ने नहीं कहा कि यू बिकम द पॉलिटिशियन एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल, उसको यहाँ से पता चला। हर एक शख्स जिसने भी इस दुनिया में कोई भी नया काम किया, उसने जब जाके बड़ों से पूछा, मुआशरे से पूछा, सब ने रिजेक्ट किया, बट ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू, और तभी वो जाके कामयाब हुआ। तो अपना रास्ता खुद एक्सप्लोर करें। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद।